नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति शर्मा। प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक निवेशकों को भारत आने का न्योता दिया है। सीईओ फोरम में उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और जल्द ही यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। वैश्विक मंच पर भारत की पहचान एक ऐसे देश के रूप में स्थापित हो रही है जो निवेश के लिए पसंदीदा गंतव्य बन चुका है। भारत और गूगल मिलकर करेंगे बड़ा काम। फ्रांस में प्रधानमंत्री मोदी और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के बीच हुई मुलाकात इस बात का संकेत है कि भारत और गूगल मिलकर डिजिटल क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम। राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का निधन। राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी का 85 वर्ष की आयु में लखनऊ पीजीआई में निधन हो गया। बाबरी विध्वंस के समय रामलला को बचाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। कश्मीर अब ट्रेन से। कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने का 28 साल पुराना सपना अब पूरा होने जा रहा है। 17 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। साइबर सुरक्षा पर सरकार का कड़ा रुख। सरकार ने 805 अश्लील वेबसाइटों और 3266 अन्य वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने साइबर अपराध रोकने के उपायों पर जोर दिया और गृह मंत्रालय की संसदीय परामर्श समिति को इस संबंध में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। पीएम मोदी का अमेरिका दौरा। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बेटे के जन्मदिन में शामिल हुए और उनकी पत्नी उषा से मिलकर उन्हें खास तोहफा दिया। उन्होंने वेंस के परिवार के साथ तस्वीरें भी साझा कीं। एआई पर यूएस से चर्चा। पेरिस में सुंदर पिचाई के अलावा स्केल एआई के सीईओ ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि एआई भारत में कई बेहतरीन मौके लेकर आएगा और वे भारत के साथ मिलकर देश में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। प्रियंका गांधी का वित्त मंत्री पर कटाक्ष। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वित्त मंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि पता नहीं वित्त मंत्री किस ग्रह पर रहती हैं। अर्थव्यवस्था और राजनीति। महंगाई पर बहस। लोकसभा में निर्मला सीतारमण ने यूपीए सरकार के कार्यकाल की तुलना में मोदी सरकार के दौरान कम महंगाई होने का दावा किया है। बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम। प्रशांत किशोर ने भविष्यवाणी की है कि बिहार में अक्टूबर या नवंबर में होने वाला आगामी विधानसभा चुनाव अप्रत्याशित होगा। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार नवंबर 2025 के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। यूपी में महिलाओं को संपत्ति पर छूट। उत्तर प्रदेश सरकार बजट सत्र में एक प्रस्ताव पेश करने जा रही है जिसमें महिलाओं को संपत्ति पर लगने वाला स्टाम्प शुल्क 7% से घटकर 6% हो जाएगा। सपा का नया गठजोड़। मिल्कीपुर उपचुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव नए सहयोगियों को गठबंधन में लाने की तैयारी कर रहे हैं और जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। दिल्ली में वाहन जब्ती नियम। दिल्ली परिवहन विभाग ने वाहनों की जब्ती और रिलीज के नियमों में बदलाव की अधिसूचना जारी की है। सुरक्षा और कानून व्यवस्था। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बैठक में कहा कि आतंकवाद को खत्म करना सरकार की प्राथमिकता है और जीरो टेरर प्लान के लिए सभी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। धार्मिक और सामाजिक। काशी विश्वनाथ में श्रद्धालुओं की भीड़। काशी विश्वनाथ मंदिर में 2 दिनों में 5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। 50 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इमरजेंसी क्राउड मैनेजमेंट प्लान लागू किया है। किसान आंदोलन। किसानों का विरोध। फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित 13 मांगों को लेकर पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान नेता बलदेव सिरसा को दिल का दौरा पड़ा जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सड़क हादसे में घायल हुए एक अन्य किसान चरणजीत सिंह काला की पीजीआई में इलाज के दौरान मौत हो गई। अन्य समाचार। दिल्ली चुनाव पर उद्धव ठाकरे। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल की हार पर अन्ना हजारे पर गंभीर आरोप लगाए। उत्तराखंड में पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 नवंबर को शीतकालीन प्रवास पर उत्तराखंड आएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनसे इसके लिए अनुरोध किया था। आंध्र प्रदेश में वर्क फ्रॉम होम। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में महिलाओं के लिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधाएं उपलब्ध कराने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य के हर शहर और कस्बे में आईटी ऑफिस स्थापित किए जाएंगे।